हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि फसल प्रणाली। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम आप किसी भी चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं एक सिस्टम वर्ड। तो सिस्टम शब्द जो है उसका मायने क्या होता है या प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कि देखिए, सिस्टम वो होता है कि मान लीजिए अगर हम क्रॉपिंग की बात करें तो क्रॉपिंग हम अगर हमें करना है क्रॉपिंग, तो उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो उसमें रन कर सकते हैं या उस कंपोनेंट के बिना वो जो क्रॉपिंग हो नहीं सकती। तो कंपोनेंट्स के में जितने भी पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई अगर बॉडी है तो बॉडी कैसे बनता है, बॉडी में जो है बहुत सारे पार्ट्स होंगे उसके। तो एक तरह से वो कंपोनेंट हुए, बिना उसके एक साथ जो है वर्क किए चीज़ें जो है हो नहीं पाएगी, बॉडी रन नहीं कर पाएगी। इसी तरह जो है क्रॉपिंग में क्या है कि क्रॉपिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो वाटर हो, सॉयल हो, सीड हो, वैराइटीज हो, फर्टिलाइजर हो, लैंड हो, इन सभी का क्या है कि एक तरह से वो आपस में जुड़े रहना चाहिए। उनका उन कंपोनेंट का आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए, एक साथ जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद इंटरेक्शन इंटरेक्शन या इंटरेक्टिंग, वो आपस में परस्पर जो है उन उन सबका प्रभाव भी पड़ना चाहिए। एक का प्रभाव दूसरे पे, दूसरा प्रभाव तीसरे पे। तो आपस में वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए, एक साथ जुड़ के परस्पर क्रिया आपस में होनी चाहिए। तो उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। इसको देखते हैं डिटेल में कि सिस्टम अप्रोच क्या है। ए सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम एक तरह से सेट के रूप में अगर लें तो सेट ऑफ कंपोनेंट्स या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर इंटर रिलेटेड, जो एक साथ इंटर रिलेटेड हों, इसके साथ साथ जो है इंटरेक्टिंग, एक साथ वो परस्पर क्रिया करें, उनका जो भी उनकी क्रियाएं हो वो एक दूसरे पर प्रभाव डालें। ठीक ना। ये सभी कंपोनेंट जो है आपस में अगर इंटरेक्टेड है, इंटरेक्टिंग और इंटर रिलेटेड है, और वो क्या है, जो कंपोनेंट्स है वो एक तरह से सेट के रूप में है या एक ग्रुप के रूप में है, तो उसी को हम जो है सिस्टम बोल देते हैं, उसी को सिस्टम बोल देंगे। तो सिस्टम अप्रोच इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस, maintaining stability in production and obtaining high net returns। तो सिस्टम अप्रोच अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर में सिस्टम हम क्यों जोड़ रहे हैं। तो सिस्टम अप्रोच एक तरह से ऐसा है कि हम जो भी चीज़ें करें, ठीक है, उससे क्या हमें मिले, दो चीज़ें होना चाहिए। पहला ये कि जितने भी रिसोर्स है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि हम जो चाहे हम सॉइल की बात करें या वैरायटी की बात करें या फर्टिलाइजर की बात करें, उसका यूटिलाइजेशन जो है मैक्सिमम करें, यानी कि हम जितना अप्लाई कर रहे हैं उसका 100% वहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक ना। तो पहला यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए सभी रिसोर्सेस का। साथ ही साथ जो है उसकी वजह से क्या होगा कि मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होगी प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्शन जितना भी एक फील्ड से या एक यूनिट से मिल रहा है उस प्रोडक्शन में गिरावट नहीं आनी चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी हो, वो प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी जो है बनी रहनी चाहिए, यानी कि लंबे समय तक प्रोडक्शन उसमें हम ले सकें। साथ ही साथ ऑब्टेनिंग हाई नेट रिटर्न्स, हाई नेट रिटर्न्स यानी कि हम जो है पर यूनिट एरिया हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है, जो भी इनपुट हम लगा रहे हैं उससे उसके कंपेरिजन मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उसी को हम हाई नेट रिटर्न्स बोलेंगे। ठीक है। तो हम ऐसे सिस्टम को वहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे जो है कम इनपुट लगाने से अधिक जो है पर यूनिट आउटपुट मिले। साथ ही साथ जो है प्रोडक्शन जो हमें मिलता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं हो, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज प्रोडक्शन जितना मिल रहा है कल जो है 5 साल बाद, 6 साल बाद या 10 साल बाद जो है प्रोडक्शन में गिरावट आए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम का यूज उसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्ट इसमें हो गए सिस्टम में कि हमें जो भी रिसोर्सेस हैं उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह करना है, और उसकी वजह से जो हमें प्रोडक्शन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ हाई नेट रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो है एक तरह से सिस्टम हुआ, किसी भी सिस्टम का ये मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, तो अगर क्रॉपिंग सिस्टम को सीधे सीधे हम ये देखें, हम ये कह सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न यानी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि हम किसी भी एक यूनिट एरिया में एक खास टाइम के लिए हम वहाँ पे अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं क्रॉप का हम डिवाइडेशन या वहाँ पे अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, कितने हेक्टेयर में हम जो है कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। अब जैसे किसी में हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन में हमने सीरियल लगा दिया, ऑयल सीड लगा दी, फॉरेज क्रॉप,
ऐसे अलग अलग प्लॉट में हम जो है एक अरेंजमेंट कर दिए हैं एक खास टाइम के लिए और एक खास एरिया में या लोकेशन में, तो इसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न नाम देते हैं। अब इसको मैनेज करना, इसका मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम में इट रिफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विथ फार्म रिसोर्सेस एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेस एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। तो क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है कि जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें हमें मैनेजमेंट वर्ड जो है ऐड करना है। अब मैनेजमेंट में क्या आएगा, पहला आएगा ये कि अब जब भी हम क्रॉपिंग करते हैं कि किसी फार्म पे या किसी लोकेशन पे ही करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं फार्म पे, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनका आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है उसका सपोर्ट होना चाहिए और एक दूसरे के साथ जो है जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं उनका प्रभाव सभी चीज़ों पे पड़ना चाहिए, सभी कंपोनेंट पे पड़ना चाहिए, या यह कह सकते हैं एक दूसरे पे पड़ना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी इंटरप्राइजेस हैं, फार्म पे बहुत सारे इंटरप्राइजेस होते हैं, चाहे वो डेयरी का हो या फिर हनी बी का हो, सेरिकल्चर का, क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं एग्रीकल्चर के, उन सभी के आपस में जुड़े होना चाहिए। और इसके अलावा जो है जो भी टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर सकते हैं, या जो मान लीजिए कि डेयरी में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल मशीन की जरूरत पड़ेगी ताकि हम क्रीम उसमें निकाल सके मिल्क से। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में हमें हार्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी मशीनें यूज कर सकते हैं, या फिर सोइंग करने के लिए, बुआई करने के लिए हम बहुत सारे मशीनें यूज करते हैं। तो ये सब एक तरह से टेक्नोलॉजी है, तो इन सभी टेक्नोलॉजी का भी वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसी को हम जो है एक साथ मिला के क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, या इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि क्रॉप पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो भी आप इंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर के जो भी इंटरप्राइजेज आप अपना रहे हैं और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसमें जितने रिसोर्सेस यूज हो रहा है, उन सभी का एक सही से जो है यूटिलाइजेशन हो और जो भी टेक्नोलॉजी है उसका वहाँ पे हम अच्छी तरह हम क्या कर सकें, यूटिलाइजेशन कर सकें या यूज कर सकें, उसी को हम जो है क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मैंने बताया था कि क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन ए यूनिट एरिया। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि एक प्रोपोर्शन ऑफ एरिया है, यानी कि एक खास एरिया में हम किस किस अनुपात में कौन कौन सी क्रॉप को वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं एक खास समय के लिए। ठीक है ना, उसी को हम जो है क्या करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो एक खास एरिया हो गया और एक खास टाइम हो गया, इसके बाद वहाँ पे जो भी एरिया है उन सभी के एक प्रोपोर्शन हो गया कि इतने प्लॉट में जो हम जो है क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे, इतने प्लॉट में हम जो है डेयरी करेंगे, साथ में फिशरी करेंगे या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या आईएफएस मॉडल करेंगे। ठीक है ना, और साथ साथ वेरियस क्रॉप्स, उसमें भी क्रॉप प्रोडक्शन में भी वेरियस क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसी को जो है क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे। एक तरह से वहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा कि सीरियल का अलग है, ऑयल सीड का अलग है, फॉरेज क्रॉप अलग है, इसके बाद जो है फाइबर क्रॉप अलग है। ठीक है ना, इस तरह। इसके अलावा क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन एन एरिया। तो किसी भी एरिया में क्रॉप का क्या अरेंजमेंट है, वहाँ पे किस क्रम में क्रॉप को लगाया गया है, कितने समय के लिए लगाया गया है, उसका सीक्वेंस क्या है, इन सभी को हम जो है एक तरह से क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम जो है फसल प्रणाली, इसके कितने टाइप्स हैं, किस्म कितने हैं, तो कितने प्रकार का होता है, तो ये डिपेंड करता है कि देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं कि पहला क्या है कि रिसोर्सेस क्या क्या आपके पास है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है आपके यहाँ, उसी के हिसाब से जो है आप जो है क्रॉपिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टाइप्स जो है वेरी करते हैं, अलग अलग टाइप, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से आपके रिसोर्स हैं, कितना आपके पास फार्म है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला देखिए मोनोक्रॉपिंग, पहला है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग को हमें एक तरह से सिंगल क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि रिफर्स टू ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप
ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि किसी एक खास भूमि पर हम जो है एक साल में, देखिए किसी खास भूमि पे हम एक ही क्रॉप ले रहे हैं, ओनली वन क्रॉप। यानी कि अगर हमें हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो मान लीजिए कोई फार्म है या फील्ड है, वहाँ पे हम जो है खरीफ में एक सिंगल क्रॉप ले लिए, रबी सीजन में एक क्रॉप ले लिए, जायद में एक क्रॉप ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरह जो हर साल हम जो है वहाँ पे केवल ऐसे ही एक सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो इसी को मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग या सिंगल क्रॉप या फिर सोल क्रॉप, SOLE या SOLO, सोलो क्रॉप को हम मोनोक्रॉपिंग बोल लेते हैं। अब दूसरा क्या है, पहला मोनोक्रॉपिंग, सेकेंड है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि हम एक किसी खास जगह पे, खास भूमि पे एक से अधिक, मतलब कि एक से अधिक, इसको चाहे दो मानिए या दो से अधिक कहिए, तो दो या दो से अधिक जो है अगर हम क्रॉप को ग्रो करते हैं एक खास समय के लिए, तो उसी को जो है मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही खेत पे जो है एक साथ जो है हम दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसी को जो है मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमें किसी एक खास लैंड पे एक साल के लिए हमें जो है मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि खरीफ में हम जो है दो या दो से अधिक क्रॉप्स लेंगे। अब एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि खरीफ में हमें पैडी लेना है, ठीक ना, तो पैडी के साथ हम जो है एक दो क्रॉप और ले लेंगे। पैडी के साथ हम जो है मान लीजिए कि हमने पल्सेस क्रॉप ले लिया साथ ही, या ऑयल सीड ले लिया, ठीक ना। तो ऑयल सीड जैसे ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, तो इसको भी हम जो है सीरियल के साथ, मान लीजिए कि हमने मेज ले लिया, मेज, इसके बाद ग्राउंड नट, इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो यानी कि एक खरीफ में क्या हुआ कि दो क्रॉप हो गई, तो इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोल सकते हैं। इसी तरह रबी में हम जो है व्हीट के साथ हम जो है मस्टर्ड ग्रो कर सकते हैं, या फिर जो है पल्सेस ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक ही खेत में जो है दो क्रॉप या दो से अधिक क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के रूप में, ठीक है। तो इसमें देखिए, इट इज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग। तो अब जब हम एक ही फील्ड पे जो है, या एक ही फील्ड पे हम जो है एक साथ कई सारे क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरह से वहाँ पे इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। जो क्रॉपिंग हम कर रहे हैं या जो क्रॉप का कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, उसका एक तरह से इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, ठीक ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में हम जो क्रॉप ले रहे हैं, तो पूरी तरह से लैंड जो है कवर हो जाएगा, एक तरह से इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे इन टाइम एंड स्पेस। इन टाइम एंड स्पेस का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो भी आपके पास एरिया है, खरीफ की अगर हम बात करें तो खरीफ में हमने जो दो या दो से अधिक क्रॉप ले लिया, रबी में भी ऐसे, जायद में भी हम जो है शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स ले लिए, चाहे वो पल्सेस हो, जैसे मूंग हो गई, उड़द हो गई, इसको ले लिए। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे एरिया में या ऐसे लैंड पे टाइम पर यूनिट स्पेस, इन दोनों का इंटेंसिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेस भी बहुत कम, एक तरह से बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, सघन हो जाएगा, साथ ही साथ टाइम भी हमें उसमें गैपिंग दिखाई नहीं देगी। एक साथ जो है पूरे साल भर जो है लैंड हमारा पूरी तरह से जो है कवर्ड रहेगा, तो एक तरह से इंटेंसिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें टाइम और स्पेस दो चीज़ें इसमें मैटर कर रही है। तो इसमें देखिए क्या है, डायमेंशन के रूप में देखा जाए तो मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स विद इन ए ईयर, यानी कि एक साल में हम जो है एक साल में क्या कर रहे हैं, एक से अधिक या एक या दो से अधिक हम जो है क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। तो पहला हमारा डायमेंशन हो गया। दूसरा क्या है कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो दूसरा हमारा है कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एट एनी गिवन पीरियड, चाहे कोई पीरियड हो, चाहे वो खरीफ हो, रबी हो, जायद है, एक साल हो, 2 साल हो, उस पीरियड में हम दो चीज़ें करते हैं कि पहला है कि उस साल में या उस ड्यूरेशन में हम जो एक से अधिक या दो से अधिक जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दूसरा क्या है कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक ना। तो उसको जो है हम इसके बाद देख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स इंटरक्रॉप। अब इसमें देखिए क्या है कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग, पहला हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में मोनोक्रॉपिंग होगा, दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। अब इसमें जो है इट इंक्लूड्स इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो ये जो है
मल्टीपल क्रॉपिंग है तो उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग में भी जो है इंटरक्रॉपिंग, यानी कि इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है देख लीजिए। इंटरक्रॉपिंग में जो है पहला स्पेस 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 जो हमारा है, यानी कि प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस और रो टू रो का डिस्टेंस, यानी कि पौधे से और पंक्ति की जो दूरी होती है वो फिक्स रहती है, वो फिक्स रहती है। स्पेस जो है फिक्स रहता है। इसके अलावा जो है रूटिंग जो है ये भी एक खास सिस्टम पे के साथ ही जो है रूटिंग डेप्थ भी उसमें जो है इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेस है वो एक डेफिनेट रो में, एक निश्चित रो में हम जो है बुआई करते हैं, उसको इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के रूप में जो है इंटरक्रॉपिंग में हमने 10 रो बनाया। 10 रो में क्या किया कि 7 में हमने जो है वीट लगा दिया और 3 में हमने मस्टर्ड लगा दिया, या फिर 5 अगर रो है तो 5 में हमने 3 जो है वीट की रो लगा दी है, 2 जो मस्टर्ड की लगा दी। तो इस तरह से जो है इस तरह अरेंजमेंट करेंगे तो इसको इंटरक्रॉपिंग बोल देंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में यहाँ पे जो है जो सोइंग का डेप्थ होता है वो भी जो है निश्चित नहीं रहता है। यानी कि अगर हम ब्रॉडकास्टिंग कर दिए, मान लीजिए कि वीट में और वीट के सीड के साथ मस्टर्ड का सीड मिला के और उसको हम जो है ब्रॉडकास्टिंग करके बुआई कर दिए, तो उससे क्या होगा कि सीड का जो डेप्थ है, गहराई है, वो अलग अलग हो जाएगी। साथ ही साथ जो स्पेसिंग मेंटेन होता है प्लांट पौधे से पौधे की और पंक्ति से पंक्ति की, यानी कि प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, ये दोनों जो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है, इसमें जो है निश्चित नहीं रहता है, ठीक ना, स्पेसिंग इसमें निश्चित नहीं रहता है। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। इसके बाद सीक्वेंस क्रॉपिंग में क्या है कि हम आज क्या उसमें ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद क्या ग्रो करेंगे, तो एक तरह से इसका सीक्वेंस बनता है, ठीक है। अब सीक्वेंस क्रॉपिंग में जैसे रिले क्रॉपिंग हो गया, तो रिले क्रॉपिंग क्या है, एक तरह से सीक्वेंस क्रॉपिंग का जो है एग्जाम्पल है कि हम जो है मान लीजिए हमने राइस को ट्रांसप्लांटिंग किया है, तो राइस के हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन पहले उसी खड़ी फसल में हम जो है वीट के सीड को हम क्या किए, उसमें अगली फसल के सीड को उसमें हमने बिखेर कर दिया या लाइन सोइंग कर दिया। तो ये एक तरह से रिले क्रॉपिंग हो गया, ठीक ना। तो ये लेक्चर हो गया। बाकी इसके बाद अगर इसमें डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी बता सकते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है एक शब्द होता है कि एफिशिएंट। अब देखिए इंटरक्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है और सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है, ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद एक शब्द है कि एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम। एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि एफिशिएंट का मतलब ये है कि एक तरह से उपयुक्त या प्रभावशाली या इफेक्टिव, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यूएबल। तो क्रॉपिंग सिस्टम, एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम एक शब्द होता है। तो अगर ये एग्जाम में पूछता है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम तो आपने जान लिया कि क्या है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसमें एफिशिएंट जुड़ता है तो ये एक तरह से ये आप समझिए कि आपके पास जितने भी रिसोर्स है, चाहे वो लैंड की बात हो, वाटर की बात हो, इसके बाद लैंड, वाटर, लेबर की बात हो, या फिर जो है जो भी टेक्नोलॉजी है या मशीनरी है, उसके हिसाब से आप जो है वहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे सभी रिसोर्सेज का। ये जितने रिसोर्सेज हैं इन सभी का यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसी को जो है एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि मान लीजिए कि आपके पास लैंड ज़्यादा है, वाटर की भी कमी नहीं है और लेबर भी बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से सस्ते मिल रहे हैं और मशीनरी भी आपके पास पर्याप्त है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे सीरियल ग्रो कर सकते हैं, इसके बाद ऑयल सीड, फॉरेज, पल्सेस के साथ साथ आप जो है वहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल को आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर यूनिट प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से जो है एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम का टर्म हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। बाकी कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।